everyone. Hope you all are well and safe at your homes. My name is Somunlal. Before going to start this video, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने जो प्रीवियस 2 एनालिसिस हैं, एनालिसिस 1, एनालिसिस 2, एक्ट 1 का और एक्ट 2 का नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। इस एक्ट के सीन्स को समझने के लिए वो आपको देखने बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उनको एक बार ज़रूर देखें। सो इन दिस वीडियो हम जो स्टडी करेंगे वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का नेक्स्ट एक्ट 3। एक्ट 3 में हमारे पास बेसिकली 5 सीन्स हैं और 5 के 5 सीन्स को हम 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड एक्ट 3 सीन 1। सो इसमें होता क्या है, इसकी जो ओपनिंग है उसमें सेलेरिनो एंड सोलेनियो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इतने में ही जो सेलेनियो होता है वो सेलेरिनो को एक क्वेश्चन पूछता है कि जो एंटोनियो के शिप्स हैं उनकी क्या दशा है, आर दे गुड, क्या वो ठीक हैं। लेकिन इतने में जो सेलेरियो है वो आंसर देता है कि नहीं, एक न्यूज़ आई है कि जो एक शिप है वो क्रैक हो चुका है। अब इसके ऊपर होता क्या है, जो सोलेनियो है वो प्रे करता है कि फॉर गॉड शेक जो बाकी के जो शिप्स हैं एंटोनियो के वो सेफ हों और उसको और कोई ज़्यादा नुकसान ना सहना पड़े, बिकॉज सेलेरिनो एंड सोलेनियो बोथ आर द फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो। इतने में शाइलोक वहाँ पर आ जाता है। जैसे शाइलोक वहाँ पर आता है, सोलेनियो जो है वो शाइलोक को पूछता है कि आपका इस बारे में क्या विचार है कि खबर आई है कि जो एंटोनियो है उसका जो शिप है वो पानी में, समंदर में डूब चुका है। सेलेरिनो बोलता है यहाँ पर कि आपने तो एंटोनियो को जो है बहुत सारा कर्ज उधार पे दिया हुआ है उसके फ्रेंड बेसिनो के लिए। नाउ व्हाट यू विल डू, कि क्या तुम अपना जो बॉन्ड लिखा था उस बॉन्ड को आप पूरा कराओगे या फिर उसको कुछ और टाइम दोगे। इसके ऊपर जो शाइलॉक है वो बोलता है मैं अपने बॉन्ड के तहत ही उससे अपना जो शर्त है वो पूरी कराऊंगा। मैं तो खुश हूँ कि उसका वो एक शिप डूब गया, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि एक शिप तो उसका डूबा ही है, इसके साथ जो बाकी के हैं वो भी उसके पानी में क्रैश हो जाए। क्यों? ताकि उन्होंने मेरी आज तक जितने भी इंसल्ट की है मैं अपनी शर्त के अकॉर्डिंग उसका 1 पौंड मांस उसकी बॉडी से निकाल लूँ और मेरा जो 1 पौंड जो फ्लैश ऑफ पीस है मैं उसमें उसका हार्ट निकालूंगा। अब इससे क्या हो जाएगा, मेरे सारे काम सही हो जाएंगे, मेरा जो अपमान का बदला है वो भी पूरा हो जाएगा और मेरी आत्मा को जो है संतुष्टि मिल जाएगा। इसी के साथ क्या होता है, एक्ट 3 सीन 1 ओवर हो जाता है। एक्ट 3 सीन 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जितने भी लवर हैं इस प्ले के वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें काफ़ी सस्पेंस है तो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले क्या होता है, ये सीन जो है हमें बेलमोंट ले जाता है। बेलमोंट क्या है, पोर्शिया की कंट्री जहाँ पर पोर्शिया रहती है। जैसा कि प्रीवियस एक्ट में पोर्शिया और बेसिनियो दोनों आपस में मिल चुके हैं। बेसिनियो जो है वो पोर्शिया के घर पे रुका हुआ है। अब यहाँ पर पोर्शिया जो है वो बेसिनियो की कंपनी को एंजॉय करती है पूरी। वो इससे रिक्वेस्ट भी करती है कि अपना लक आजमाने से पहले, राइट कास्केट को चूज करने से पहले थोड़ा सा टाइम और मेरे साथ स्टे करो, स्पेंड करो। आई लाइक योर कंपनी। वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो मेरा प्रेजेंट है वो बहुत अच्छा है। और वो अगेन ये भी कहती है कि अगर थोड़ा सा टाइम और रुकोगे ना तो मैं बेसिनियो तुम्हें ये भी बता दूंगी कि सही बॉक्स कौन सा है। यहाँ पर देखिए बेसिनियो उसको रोकता है, ही सेज आई विल नॉट अलाउ यू, और साथ में ये कहता है कि मैंने कभी तेरे को कहता है कि अपने प्यार के लिए जो आपके फादर की ओथ है, जो कसम है, उसको आप तोड़ो। तो यहाँ पर एक मैसेज भी है डायरेक्टली। दूसरा वो ये कहता है कि आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई लक, मैं तुझे अपने भाग्य में पाना चाहता हूँ। सो इसलिए पोर्शिया अगेन इम्प्रेस्ड बाय द स्टेटमेंट मेड बाय बेसिनियो, क्योंकि दोनों का जो लव है वो ट्रू है, यहाँ पर कोई इसमें डाउट नहीं है। सो इतने में ही फिर नेक्स्ट क्या होता है, पोर्शिया जो है बेसिनियो को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर तीनों कैस्केट रखे हुए हैं, बॉक्स रखे हुए हैं। बेसिनियो एक एक करके तीनों को देखता है। पहला जो गोल्ड का बॉक्स होता है उसको वो जैसे ही देखता है तो उसके दिमाग में इमीडिएटली ऑप्शन आता है कि नो, अपीयरेंस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, कि जो दिखावा होता है ना वो छलावा करता है, तो दिखावे से दूर रहो। वो फर्स्ट वाले को रिजेक्ट कर देता है। दूसरा वो आता है सिल्वर वाले का बॉक्स पर। सिल्वर वाले बॉक्स पर आते ही उसको दिमाग में इमेजिन होता है कि नहीं, सिल्वर से तो कॉइन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में
जो सिक्के हैं वो चांदी के बनाए जाते थे इन पर्टिकुलर दैट कंट्री। तो इसमें भी वो कहते हैं कि जो चांदी है या फिर जो सिक्का है, ये दोनों हैं ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं उसके गुलाम हैं, ऐसी कोई वो स्टेटमेंट बनाता है। तो इसलिए वो उसको सेकंड वन को भी रिजेक्ट कर देता है और फाइनली वो क्या करता है, थर्ड वन जो लेड वाला बॉक्स है उसको वो चूज कर लेता है। अब देखिए जैसे वो लेड वाले बॉक्स को चूज करता है उसमें से उसको पोर्शिया को पिक्चर मिलती है, उसको खोला जाता है तो उसमें पोर्शिया की पिक्चर उसको मिलती है और इसी के साथ पोर्शिया बड़ी खुश होती है, सभी बहुत खुश होते हैं और दोनों का आपस में मिलन हो जाता है, एक दूसरे को वो हस्बैंड वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो जैसे ही बेसिनियो और पोर्शिया मिल जाते हैं, इमीडिएटली क्या होता है कि जो उसका फ्रेंड है बेसिनियो का, ग्रेटिनो, वो भी वहाँ पर आया होता है। तो वो अपनी पोर्शिया की जो सर्वेंट होती है नरेशिया, उसको पसंद करना शुरू कर देता है और उससे वो अपना प्यार का जो प्रपोजल है वो उसके सामने रख देता है। एंटोनियो से वो रिक्वेस्ट करता है कि आई वांट टू मेक नरेशिया बीइंग माय लाइफ पार्टनर। इस पर बेसिनियो जो है वो खुश होता है और साथ ही साथ एक और जो लवर जोड़ा इस पूरे के पूरे प्ले का, लोरेंजो एंड जेसिका, जो कि घर से भागे हुए हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सो यहाँ पर बेलमोंट सिटी में तीनों के तीनों लवर जो किसी ना किसी रीजन से भागे हुए हैं वो अपने लवर से मिल जाते हैं। इसी के साथ जैसे ये थोड़ा सा सीन खत्म होता है, वेनिस शहर से एक मैसेंजर आता है, वो बेसिनियो को एंटोनियो का लेटर देता है। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट होगा दूसरा, मीन्स यहाँ से अनदर सस्पेंस स्टार्ट हो जाएगी। वो सस्पेंस क्या है कि जैसे ही बेसिनियो ने पोर्शिया को जीता, एंटोनियो जो कि फास्ट फ्रेंड है बेसिनियो का, उसका लेटर उसको मिलता है। जब बेसिनियो बिल्कुल खुशी के बिल्कुल पीक पर है, उसका जो दोस्त है फ्रेंड एंटोनियो, उस टाइम वो बिल्कुल लो पर है। उस टाइम एंटोनियो को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है बेसिनियो की। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंडशिप का वो कैसे एक दूसरे को सहारा देते हैं। जैसे ही बेसिनियो ने लेटर को पढ़ना शुरू किया ना, उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। तो इस पर पोर्शिया बोलती है कि व्हाट हैपेंस, क्या हुआ। तो तब बेसिनियो जो है वो पोर्शिया को पूरा का पूरा वृत्तांत बताता है। वो बोलता है कि बेलमोंट आने से पहले ये सीन था, ये मेरा जो एंटोनियो है वो बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरे को यहाँ पर पहुँचाने में सबसे ज़्यादा मदद की है और उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुँच पाया। अगर वो मुझे पैसे ना देता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता और हम दोनों ना मिल पाते। अब उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गई है कि उसकी जो शिप्स थे वो सारे के सारे समुद्र में डूब चुके हैं और जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए थे मुझे यहाँ आने के लिए, वो यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं। शाइलोक, वो पर्टिकुलर शाइलोक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब उन्होंने एंटोनियो से एक बोन भरवाया था। उस बोन के मुताबिक क्या था कि अगर वो टाइम पे शाइलोक के पैसे ना दे पाए तो उसकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश वो निकाल लेंगे। बेसिनियो यहाँ पर बोलता है कि अगर ऐसा हुआ ना कि यहूदी उनको सजा देने लग गए तो डेफिनेटली इसका मतलब है एंटोनियो की डेथ। और उस लेटर में लिखा बेसिनियो से ये रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने मरने से पहले बेसिनियो से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही पोर्शिया ये बात सुनती है वो इमीडिएटली ये बोलती है कि शादी की रस्म अभी के अभी ख़त्म करो और आप अपने दोस्त की सहायता के लिए अपना वेनिस शहर जाओ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एक ट्विस्ट बनता है, किस तरह से तीनों लवर्स मिलते हैं एक एक करके। जैसे एक्ट 3 में जो सीन 2 है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पूरे के पूरे प्ले का जो सीन है वो घूम जाता है, कहीं ना कहीं ये कंक्लूडिंग भी है। इसमें मेन हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, जो तीनों कास्केट सीन है वो सस्पेंस खत्म हो जाता है, लवर्स मिल जाते हैं, जोड़ियाँ बन जाती हैं। इससे आगे सिर्फ और सिर्फ अब बेसिनियो, एंटोनियो एंड पोर्शिया, नरेशिया, ये 4 कैरेक्टर हैं मेन जो आगे जा करके उसके फ्रेंड एंटोनियो की जान बचाएंगे। तो ये सस्पेंस को अगर आपको क्लियर करना है तो लास्ट तक इस पूरी की पूरी सीरीज को देखना। ये लास्ट में जाकर के रिवील होगा कि किस तरह से पोर्शिया ने बड़ी अपनी इंटेलिजेंसी के साथ अपने हस्बैंड बेसिनियो को बिना बताए उसके दोस्त एंटोनियो की जान बचाई। तो इसी के साथ एक्ट 3 का सीन 2 यहीं पर क्या हो जाता है। एक्ट 3 सीन 3 छोटा सा है। इसमें क्या होता है कि जो शाइलोक है वो वेनिस शहर के जो जेलर होते हैं उसको ले आता है। वो शाइलोक को अगेन आकर के बंदी बना लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और शाइलोक उसको बोलता है कि जो तेरी हमारा बॉन्ड था उसकी जो पैसे पे करने की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। इसी के ऊपर शाइलॉक जो है वो जेलर को ये बोलता है कि इसको जाने मत देना कहीं। जेलर भी शाइलॉक को ये एक तसल्ली देता है कि डोंट वरी, मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा और ये कहीं जा भी नहीं सकता। यहाँ पर एंटोनियो शाइलॉक को कुछ कहना चाहता है, लेकिन उस बॉन्ड के मुताबिक वो कुछ कह भी नहीं सकता। और शाइलॉक अब सीधा ये कहता है कि अब जो भी इसका निर्णय देना होगा ना फाइनली, वैसे तो कहता है ये मेरे हक में ही है, पर फिर भी जो वेनिस शहर के ड्यूक हैं, ड्यूक राजा को बोलते हैं, वो ही इसके ऊपर अपना निर्णय देंगे। सो एंटोनियो जो है वो पूरी तरह से जो हताश हो जाता है। उसके पास सोलेनियो जैसे ही पहुंचता है, वहाँ पर एंटोनियो सेलेनियो को ये बताता है कि जो शाइलॉक है, तुम्हें पता है कि मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, वो क्यों मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रहा, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को शाइलॉक के चंगुल से बचाया है, इसलिए वो मेरे लिए इस तरह का बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ सोलेनियो ये बोलता है कि उसका तो चलो बिहेव जो है ठीक है, जैसा भी है। तो सोलेनियो ये पूछता है कि क्या जो ड्यूक है वो शाइलॉक को इतना सख्त डिसीजन लेने के लिए अलो करेगा एंटोनियो के खिलाफ। तो एंटोनियो इस पर बोलता है कि देखो, इसमें ड्यूक के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि वेनिस शहर का जो लॉ है, जो कानून है, उसके तहत ही मेरा बॉन्ड बनाया गया है, और मैं जो टाइम पे पैसा नहीं दे सका तो लॉ के अकॉर्डिंग ही मतलब मुझे उसमें बाउंड रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक अंतिम एक विश है कि मैं बेसिनियो से मिल पाऊँ। सो इसी के साथ एक्ट 3 का सीन 3, एक्ट 3 सीन 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। वो क्या है, बेसिनियो जो है वो वेनिस शहर के लिए मूव कर चुका है। यहाँ पर लोरेंजो और पोर्शिया की एक आपस में कन्वर्सेशन होती है। लोरेंजो पोर्शिया को बेसिनियो और एंटोनियो की दोस्ती के बारे में बताता है कि वो कितनी प्योर है, और उसके ऊपर जो लोरेंजो है वो पोर्शिया को प्रेज करता है। किस बात के लिए कि आई रियली प्रेज यू फॉर योर एक्सेप्टिंग द सेपरेशन इमीडिएट आफ्टर द मैरिज, कि किस तरह से तूने शादी करते ही अपने पति से सिर्फ उसके दोस्त की सहायता वो कर सके, इसकी वजह से जो दूर रहना एक्सेप्ट कर लिया। इस पर जो लोरेंजो है वो बहुत प्रेज करता है पोर्शिया को। साथ ही पोर्शिया भी अपना रिप्लाई करती है। पोर्शिया बोलती है कि उनकी दोस्ती के आगे हमारी जो प्यार है वो कुछ भी नहीं है। और दूसरा वो ये भी कहती है कि देखो, मेरा जो हस्बैंड जब तक नहीं आता, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं एकांत में जा कर के और अपना ध्यान चित करूँगी और अपने आप को मगन रखूँगी, भगवान का सिमरन करूँगी, तब तक गॉड का। और दूसरा वो ये बोलती है कि मुझे सिर्फ एक अपना साथी चाहिए, वो है नरेशिया, उसको मैं अपने साथ ले जाऊँगी। इसी के साथ वो लोरेंजो से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ, मेरा जो एम्पायर है, मेरी जो स्टेट है, उसको तुम संभालना। सो इस ये शब्द कहने के बाद जो पोर्शिया है वो नरेशिया को अपने साथ ले जाती है। और जैसे ही वो दोनों अपने स्टेट से निकलते हैं, मींस बेलमोंट शहर से निकलते हैं, वो अपना प्लान जो है वो नरेशिया को बताती है। पोर्शिया बोलती है कि देखो, मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं अपने हस्बैंड की उसके दोस्त की जान बचाने में सहायता करूंगी, लेकिन उनके बिना बताए और उनके पास रह करके। नरेशिया इस पर बोलती है कि ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो पोर्शिया है वो अपना प्लान उसके सामने रिवील करती है। पोर्शिया बोलती है, रूप बदल करके हम ड्यूक के दरबार में जाएंगे, जहां पर शाइलॉक ने एंटोनियो को बंदी बनाया हुआ है, जहां पर वो चाहता है कि उसके बोन के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ऑफ पीस है वो निकाल लिया जाए। पोर्शिया ये भी बोलते हैं नरेशिया को कि बाकी का जो मेरा प्लान है वो मैं बेलमोंट से जब हम वेनिस की तरफ मूव करेंगे पूरा का पूरा, उस रास्ते में तुझे पूरा का पूरा रिवील कर देंगे। सो यहाँ पर जो एक्ट 3 का सीन 4 है, एक्ट 3 सीन 5 बड़ा छोटा सा है। इसमें होता क्या है, लिंसॉल्ट और जेसिका आपस में बात कर रहे हैं। लिंसॉल्ट जेसिका को बोलता है कि जैसे अच्छे या बुरे कर्म किसी के माँ बाप करते हैं, उसका फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। साथ ही वो जेसिका को ये भी इशारा करता है कि तेरा जो फादर है ना शाइलॉक, वो बड़ा क्रूर है और उसका जो बुरे कर्मों का प्रभाव है वो तुझे भुगतना पड़ेगा। इस पर जो जेसिका है वो थोड़ी सी डर जाती है, नर्वस फील करती है, लेकिन लिंसॉल्ट जो है वो अपनी बात को घुमा देता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता शाइलॉक तेरा ओरिजिनल फादर ना ही हो,
इस पर जैसिका थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, लेकिन वो साथ में ये भी कहती है कि चलो मैं बाप के कर्म से तो बच सकती हूँ, मैं माँ के कर्मों से तो नहीं बच सकती। सो ये क्वेश्चन उसके मन में उड़ जाता है। जैसे ही वो कन्वर्सेशन खत्म होती है इन दोनों की, वहाँ पर लोरेंजो आ जाता है। लोरेंजो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो लिंसॉल्ट और जैसिका के सामने पोर्शिया, बेसिनियो और नरेशिया की बहुत तारीफ करता है। इसी के साथ एक्ट 3 सीन 5 ओवर हो जाता है। तो देखा आपने इस पूरे के पूरे एक्ट 3 में किस तरह से जो प्ले है वो मूव करता है। फाइन, तो होप करता हूँ कि आपको इसमें ये पूरा का पूरा जो एक्ट है वो समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं आप बड़े आसानी से उनका आंसर दे सकते हो, कोई भी दूसरा मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी तक आपने डिटेल एनालिसिस 1 एक्ट 1 का, डिटेल एनालिसिस 2 एक्ट 2 का, उसके पूरे के पूरे सीन नहीं देखे तो एक बार ज़रूर उनको देखें, जिससे कि इस पूरे द मर्चेंट ऑफ वेनिस की डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके और आप हर तरह के क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में दे सको। उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है, देन यू कैन लेट योर क्वेश्चन इनटू द कमेंट सेक्शन, सो दैट्स व्हाई आई कैन आंसर इट। होप यू वुड अंडरस्टैंड। साथ में मैं आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि इससे जो नेक्स्ट एक्ट है 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मान करके चलो कि पूरे के पूरे जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक क्रक्स है उसमें, वो आप जरूर देखना। उसके लिए आप हमारे जो डिटेल एनालिसिस 4th है उस पर जाइए, एक्ट 4 का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।